हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि स्पिनिंग टॉप अगर डाउन ट्रेंड में बने तो हमें कैसे ट्रेड लेने चाहिए, और स्पिनिंग टॉप अगर अप ट्रेंड में बने तो हमें कैसे ट्रेड लेनी चाहिए। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था स्पिनिंग टॉप हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है, और ये ऐसा क्यों होता है और इसको इंडिसीजन कैंडल क्यों कहते हैं, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं। तो इसमें अगर सपोज हमारी दो कंडीशंस होती हैं, पहले हम डाउनवर्ड ट्रेंड से समझते हैं। डाउनवर्ड में, ठीक है, सपोज आपका स्टॉक है, कंटिन्यूसली डाउनवर्ड जा रहा है और एक पॉइंट पे आके स्पिनिंग टॉप की फॉर्मेशंस होती हैं। एक या एक से ज़्यादा स्पिनिंग टॉप हमारे यहाँ पे बनते हैं सपोज। ठीक है, अब इसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं। सिचुएशन पहली क्या हो सकती है, या तो आपने ट्रेड इस पॉइंट पे ले रखा था, सपोज 100 पे आपने पहले से ही शॉर्ट कर रखा था, आपको लग रहा था मार्केट नीचे, स्टॉक आपका नीचे जाएगा, तो आपने पहले से ही शॉर्ट कर रखा था। एंड इस पॉइंट पे आके सपोज 90 पे आके आपको लग रहा है कि यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बन रहे हैं। अब स्पिनिंग टॉप क्योंकि हमारा इंडिसीजन होता है, तो यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स बैक भी कर सकती है और कंटिन्यू भी कर सकती है अपनी रैली। तो इस पॉइंट पे आप क्या बेस्ट कर सकते हो, ये कर सकते हो कि यहाँ पे आप अपनी 50% क्वांटिटी जो है वो सोल्ड आउट कर दो, मतलब स्क्वायर ऑफ कर दो। स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या कि अगर आपने 100 पे ले रखे हैं तो आप मतलब सेल कर रखे तो यहाँ पे बाय कर लो। ठीक है, 50% क्वांटिटी अपनी स्क्वायर ऑफ कर दो, और बाकी 50% क्वांटिटी पे अगर मार्केट जैसे यहाँ पे सपोज करो मार्केट यहाँ से रिवर्स करने लगे, तो बाकी 50% क्वांटिटी आप इस पॉइंट पे कहीं आके जो आपको नियरेस्ट लगे कि यहाँ से रेसिस्टेंस है एक, और वहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। सपोज 90 पे लिया आपने, 90 पे आपने ये वाला पॉइंट स्क्वायर ऑफ किया था, सपोज 93 पे आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट दोबारा 100 के लेवल्स तक जा सकता है, तो आप यहाँ पे बाकी अपनी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी दोबारा स्क्वायर ऑफ कर दो। कोई बात नहीं, 90 पे आपने पूरा पूरा अपनी 50% क्वांटिटी पे अपने प्रॉफिट लिया, और बाकी बचा 50% क्वांटिटी आपने 93 पे प्रॉफिट ले लिया। तो इट्स गुड कि है कि आप पूरे पे ना रिस्क लेके आप आधे पे रिस्क ले लो इस चीज़ में। ठीक है, और अगर मान लो कि आपने 50% यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया था और मार्केट ने कंटिन्यू रैली करी, तो आप बाकी 50% क्वांटिटी पे रिमेनिंग बचा हुआ प्रॉफिट जो है वो देख सकते हो आगे तक का। फिर वो आपको नीचे जो इसका सपोर्ट होगा वहाँ पे जाके कम से कम आप अपना सपोज़ कि 80 पे जाके 50% क्वांटिटी पे आप बाकी का प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो एक तरीके से यहाँ पे पोजीशन हमारी हेज हो जाती है। आपको पूरी क्वांटिटी पे रिस्क नहीं लेना, आपको हाफ क्वांटिटी पे रिस्क लेना है। हाफ क्वांटिटी पे आप ऑलरेडी अपना प्रॉफिट ले चुके हो। ठीक है, सेम हमारा केस होता है अपवर्ड ट्रेंड के लिए। सपोज मार्केट जो आपका स्टॉक है वो कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है और एक पॉइंट पे आके आपका इंडिसीजन कैंडल बननी स्टार्ट हो गई। ठीक है, सपोज 2 या 3 इंडिसीजन कैंडल आपकी बन गई, तो यहाँ से वही सेम केस है, यहाँ से या तो मार्केट अपवर्ड ट्रेंड दोबारा चालू करेगा या तो डाउनवर्ड में आ जाएगा। तो आपने अगर इस पॉइंट पे ट्रेड, यहाँ से कहीं आपने ट्रेड ले रखा है, इस पॉइंट से सपोज 100 पे ले रखा है और आप 110 तक आ चुके हो, तो आप 50% क्वांटिटी पे अपनी स्क्वायर ऑफ कर दो ट्रेड। क्योंकि यहाँ से इनडिसीजन है, ये जो सेक्शन बनेगा ये इनडिसीजन बनेगा, मार्केट को ही नहीं पता कि यहाँ से यहाँ कहाँ लेके जाएं, क्योंकि बुल्स भी अपना जोर लगा रहे हैं और बियर्स भी अपना जोर लगा रहे हैं मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने में। तो वहाँ से इनडिसीजन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपनी 50% क्वांटिटी सोल्ड आउट करके रिमेनिंग जो 50% आपकी बचेगी उस पर रिस्क लो। अगर मार्केट कंटिन्यू रैली ऊपर करता है तो आप उसको प्रॉफिट लोगे बाकी रिमेनिंग बचे पे, लेकिन अगर नीचे डाउनवर्ड मारता है मार्केट तो आप यहाँ कहीं पे अपना प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट जो है वो इस पर बुक कर लोगे। सपोज 110 पे लिया, 105 पे रिमेनिंग प्रॉफिट आपने बुक कर लिया अपना। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, ये तो पहली सिचुएशन ये थी कि आपने पहले से ही ट्रेड ले रखा था। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, सिचुएशन टू ये हो सकती है कि सपोज़ हमारा स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है, आपने ये रैली मिस कर दी, जो ये डाउन ट्रेंड की थी ये मिस हो गई, लेकिन आपने यहाँ पे अपनी जो क्या कहते हैं इंडिसीजन कैंडल है वो बनती हुई देखी। आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट होल्ड ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है इस मार्केट, तो या तो यहाँ से वो अप ट्रेंड दोबारा चालू कर सकता है और यहाँ से डाउन ट्रेंड भी जा सकते हो। आप न्यू बायर हो, मतलब आपने मार्केट यहीं पे देखी और यहाँ पे अभी पॉइंट चल रहा है 90 का। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बाय कर लिया, सपोज़ आपने इस पॉइंट पे बाय किया,
तो आपने अगर बाय किया है तो आप ऑब्वियसली ये सोचोगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अगर मार्केट दोबारा कंटिन्यू करता है हमारी डाउनवर्ड रैली, तो आप इस पॉइंट पे कहीं 90 पे आपने लिया है तो या फिर 85 के अराउंड आप अपना स्टॉप लॉस लगा लो, कि अगर मार्केट कंटिन्यू करता है हमारी डाउन रैली तो वो और नीचे जा सकता है, इसलिए मैं स्टॉप लॉस लगा के चलूँगा 85 का कम से कम। ठीक है। और सेम केस अगर अप ट्रेंड में देखें हम लोग कि मार्केट अप ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है, और इस एक पॉइंट पे जाके हमारा इंडिसीजन कैंडल बननी स्टार्ट हो गई, मार्केट को यहाँ पे रेसिस्टेंस मिल गया, वो इससे ऊपर थोड़ा मुश्किल से जा रहा है, लेकिन अगर गया तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है अगर वॉल्यूम के साथ है तो। ठीक है। तो आप अगर न्यू बायर हो इस केस में, तो या तो आप वेट करो कि मतलब रिस्क ले लो कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने बाई किया, लेट्स से ये 100 का पॉइंट था, यहाँ पे आपने बाई कर लिया, आपने सोचा कि चलो ठीक है अगर ब्रेकआउट दिया तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है 110 के अराउंड तक का। लेकिन अगर नीचे गया मार्केट, क्योंकि ये वैसे ही इंडिसीजन बन रहा है, नीचे गया तो मैं यहाँ पे 95 के अराउंड अपना स्टॉप लॉस लगा लूँगा। ठीक है। और अगर नीचे, और इस केस में आप ये भी कर सकते हो कि अगर नीचे जाने लग रहा है मार्केट, आपको दिख गया कि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में आ चुका है, इंडिसीजन बनने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुका है, तो आप 95 के लेवल्स से आप अपनी पोजीशन शॉर्ट कर सकते हो, ताकि आप वो जब 95 से 85 या फिर समथिंग 90 के अराउंड आए तो वापस उसको बाय करो, तो आपको 5 या 10 रुपीज़ तक का प्रॉफिट हो सकता है पर शेयर में। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था स्पिनिंग टॉप का। अगर स्पिनिंग टॉप हमारा अपवर्ड या डाउन ट्रेंड में बने तो हमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए या फिर हमारा ट्रेड स्क्वायर ऑफ करना चाहिए। ठीक है। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इसकी पहले तो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे कि प्रैक्टिकली मतलब चार्ट पे कैसे बनता है और कैसे हमें ट्रेड लेने चाहिए, और फिर आने वाली वीडियोज़ में हम और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे।